वंदे मातरम साथियों, मैं मंजित महलावत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस खास पेशकश काम की बात में। बहुत दुख होता है जब हिंदू नववर्ष को अपने ही लोग अप्रैल फूल के नाम से पुकारते हैं। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था ने हमें मानसिक तौर पर फिरंगी बना दिया है। हम अपने गौरवशाली इतिहास को भूलकर पश्चिम संस्कृति के रंग में इस कदर रंग गए हैं कि सच को तो जानने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप मूल भारतवासी हैं और अपने जीवन में भारतीय मान्यताओं का निर्वहन करते हैं तो ये वीडियो आपका देखना बहुत जरूरी हो जाता है। हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2079 की शुरुआत शनिवार 2 अप्रैल से होने जा रही है। हिंदू नववर्ष अर्थात कैलेंडर का पहला दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है। इस दिन बसंतीय नवरात्र भी शुरू होते हैं जिसमें देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। देश के अन्य भागों में इस नववर्ष को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। गोवा और केरल में कोंकणी समुदाय के लोग इसे संवत्सर पड़व के नाम से मनाते हैं। कर्नाटक में यह पर्व युगाड़ी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गुड़ी पड़वा, कश्मीरी हिंदू इस दिन को नवरेह तथा मणिपुर में यह दिन मेईतेई के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने हमारी सृष्टि के निर्माण की शुरुआत की तो उसी दिन से हमारे जगत का प्रथम दिन माना जाता है। उसी दिन से हमारे कैलेंडर की गणना शुरू होती है। पुराणों के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही देवी देवताओं के कार्यों का विभाजन हुआ था तथा सभी ने शक्ति से सृष्टि संचालन के लिए आशीर्वाद मांगा था। यही वजह है कि हिंदू धर्म में इस दिन का बड़ा महत्व है तथा इसी दिन से हिंदू वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। हिंदू नववर्ष का इतिहास विक्रमादित्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसकी शुरुआत महाराज विक्रमादित्य ने की थी, इसलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत कैसे हुई थी। आज से तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने शकों के भारत पर निरंतर हमलों को रोकने के लिए सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांधा और सन 57 ईसा पूर्व में शकों को उन्हीं के घर अरब में जाकर मात देकर एक अभूतपूर्व विजय प्राप्त की। इन्हीं वीर विक्रमादित्य की विजय की याद में यह पंचांग चला जो कालांतर में दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय तक चलता रहा। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे, जिनकी सहायता से संवत के प्रचार में मदद मिली। ये अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। अभी 2022 चल रहा है। 2022 में अगर आप 57 साल जोड़ते हैं तो 2079 का विक्रम संवत चल रहा है। हिजरी संवत को छोड़कर सभी कैलेंडर में जनवरी या फरवरी में नए साल का आगाज होता है। भारत में कई कैलेंडर प्रचलित हैं जिसमें विक्रम संवत और शक संवत प्रमुख हैं। पूरी दुनिया में काल गणना के 2 ही आधार हैं, एक सौर चक्र और एक चंद्र चक्र। सौर चक्र के अनुसार पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगते हैं। इस तरह से देखा जाए तो सौर चक्र पर आधारित कैलेंडर में साल में 365 दिन होते हैं, जबकि चंद्र वर्ष पर आधारित कैलेंडरों में साल में 354 दिन होते हैं और सौर वर्ष की तुलना में इसमें 10 दिनों की वृद्धि हो जाती है तथा इन बढ़े हुए दिनों को अधिमास के नाम से जाना जाता है। आज भले ही हम अपने प्राचीन कैलेंडरों को और काल गणना को छोड़कर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाते जा रहे हैं, मगर इनका महत्व कतई कम नहीं हुआ है। हमारे समस्त शुभ कार्य, चाहे वह पर्व त्योहार हों, विवाह हों या कोई भी शुभ मुहूर्त हो या कोई भी शुभ काम होना हो, वह सब हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ही होते हैं। बीते कुछ वर्षों से हम नव वर्ष को अप्रैल फूल के नाम से भी पुकारने लगे हैं। किसी को भी अप्रैल फूल कहने से पहले इसकी वास्तविकता, इसकी सत्यता जरूर जान लेनी चाहिए कि पावन महीने की शुरुआत को मूर्खता दिवस क्यों कह रहे हो। पता भी है क्यों कहते हैं अप्रैल फूल। अप्रैल फूल का अर्थ है मूर्खता दिवस।
ये नाम अंग्रेजों की देन है। बड़े दिनों से बिना सोचे समझे चल रहा है अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल जब अंग्रेजों द्वारा हम पर 1 जनवरी का नववर्ष थोपा गया, तो उस समय के लोग विक्रम संवत के अनुसार 1 अप्रैल को अपना नया साल मनाते थे, जो आज भी सच्चे भारतीयों द्वारा मनाया जा रहा है। आज भी हमारे बही खाते और बैंक 31 मार्च को बंद होते हैं और 1 अप्रैल से शुरू होते हैं। पर उस समय जब भारत गुलाम था तो विक्रम संवत का नाश करने के लिए यह साजिश रची गई। 1 अप्रैल को मूर्खता दिवस, अप्रैल फूल का नाम दे दिया गया ताकि हमारी सभ्यता मूर्खता लगे। अब आप ही सोचें, अप्रैल फूल कहने वाले कितने सही हैं आप। याद रखें, यह अप्रैल माह का दिन दुनिया को दिशा देने वाला है। अंग्रेज सनातन धर्म के विरुद्ध थे, इसलिए यहां के त्योहारों को मूर्खता का दिन कहते थे। और अब हम भारतीय भी बहुत शान से वही काम कर रहे हैं। हम भी उसी भाषा में अप्रैल फूल चिल्ला रहे हैं। अप्रैल फूल करके अपनी गुलाम मानसिकता का सबूत देना बंद कीजिए। जिस पहचान को पूरा विश्व फॉलो करता था, उसको भुलाने और उसका मजाक उड़ाने के लिए बनाया गया था यह अप्रैल फूल। 1582 में पोप ग्रेगरी ने नया कैलेंडर अपनाने का फरमान जारी कर दिया, जिसमें 1 जनवरी को नया साल का प्रथम दिन मनाया गया। जिन लोगों ने इसको मानने से इनकार किया, जो प्राचीन भारतीय कैलेंडर को फॉलो करते थे, उन लोगों ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, तो उनका 1 अप्रैल के दिन मजाक उड़ाना शुरू कर दिया गया। और धीरे धीरे 1 अप्रैल नया साल का नया दिन होने की बजाय मूर्ख दिवस बनकर रह गया। आज भारत के सभी लोग अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हुए अप्रैल फूल डे मना रहे हैं। जागो भारतीयों, जागो, अपने धर्म को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो, अपने स्वर्णिम इतिहास को इस तरह मिटने मत दो। इस जानकारी को, इस वीडियो को इतना फैलाओ कि कोई भी इस आने वाली 1 अप्रैल से मूर्खता का परिचय ना दे और अंग्रेजों द्वारा प्रसिद्ध किया गया यह सनातन धर्म का मजाक बंद हो जाए। 2022 में 2 अप्रैल शनिवार से नया वर्ष, हमारा नया हिंदू वर्ष शुरू हो रहा है। और इस नए हिंदू वर्ष पे हम भी शपथ ले रहे हैं कि हम अपने सभी साथियों में वर्ग चेतना के जरिए, वर्ग चेतना के द्वारा नई नई चीज़ों को पहुंचाएंगे। समाज में किस तरह बदलाव लाना है, समाज के वास्तविक मुद्दे क्या हैं और उन मुद्दों को आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाता है और उन मुद्दों का समाधान क्या है। इन सब विषयों पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी ही काम की बात के अगली एपिसोड में एक सार्थक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। अपनी शॉपिंग से करें आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार। खरीदें सिर्फ स्वदेशी सामान फ्रॉम स्वदेशी संसार। यहाँ आपके लिए हैं 4000 से ज्यादा FMCG प्रोडक्ट्स एक ही छत के नीचे, जो है भारतीयों द्वारा भारत में बनाए गए पूर्ण स्वदेशी उत्पाद। तो अब विदेशी कंपनियों का होगा बहिष्कार, जब स्वदेश का पैसा नहीं जाएगा देश से बाहर। स्वदेशी संसार से जो चाहिए वो ले जाएं। MRP को भूल 5 से 50% तक की छूट पाएं। स्वदेशी अपनाएं और देश बचाएं। लोकल के लिए बनिए वोकल। अपने सामान से दीजिए अपने देश और अपने लोगों के सपनों को सहारा। स्वदेशी संसार के अब रेवाड़ी के 100 किलोमीटर के दायरे में होंगे 100 से ज्यादा स्वदेशी स्टोर। तो स्वदेशी चुनो, स्वाभिमानी बनो। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें टोल फ्री नंबर 1-800-8896-220 पर।